नमस्कार दोस्तों, मैप इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के कोस्टलाइंस की सैर करवाने ले चलेंगे, जो कि इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसके कुछ अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये कोस्टलाइंस इंडिया की सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स और कल्चरल वेलबींग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा देश इंडियन ओशियन में काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इंडियन पेनिनसुलर के एक ओर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, जो इंडियन ओशियन को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्टिविटी का स्कोप देता है, और वहीं इसके दूसरे ओर है अरेबियन सी, जिसके थ्रू इंडिया आसानी से अरब कंट्रीज और सुएज कैनाल के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है। अपनी इसी स्ट्रेटेजिक जियो लोकेशन की वजह से इंडिया का कोस्टलाइन का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर इंडिया के टोटल कोस्टलाइन की लेंथ की बात की जाए तो ये 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें इंडियन मेनलैंड का कोस्ट मात्र 6100 किलोमीटर है। दोस्तों, इंडियन कोस्टलाइन टोटल 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैली हुई है। ये 4 यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। दोस्तों, अगर हम ईस्टर्न कोस्टलाइन के रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इस कोस्टलाइन को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है उत्कल कोस्ट। आपने अपने नेशनल एंथम में सुना होगा ना, द्राविड़ उत्कल बंगा, ये वही उत्कल कोस्ट है, ओडिशा का कोस्टलाइन। इसके बाद आता है आंध्र कोस्ट, जो आंध्र प्रदेश के कोस्टलाइन को रेफर करता है। और फिर आता है कोरोमंडल कोस्ट, जिसमें पूरे तमिलनाडु की तटीय रेखा आती है, और इसमें थोड़ा आंध्र प्रदेश का भी रीजन शामिल है। और वहीं दोस्तों, अगर हम वेस्टर्न कोस्टलाइन की बात करें, इस कोस्टलाइन को भी रीजनल लेवल पर 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। पहला है कोंकण कोस्ट, जो कि नॉर्थ में गुजरात से लेकर साउथ में गोवा तक एक्सटेंडेड है, और कोंकण से आप याद कर सकते हैं कोंकणी लैंग्वेज। दूसरा है केंद्रा कोस्ट, जिसमें एक फेमस पोर्ट बेंगलुरु पोर्ट भी स्थित है। और दोस्तों, फिर आता है मालाबार कोस्ट, जो कि केरला स्टेट के कोस्ट को रेफर करता है।